33% लोगों ने तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनने की पहली पसंद बताया। प्रशांत किशोर को 17%, नीतीश कुमार को 15%, वहीं बीजेपी के सम्राट चौधरी को 13% और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को 6% लोगों ने सीएम पद के लिए पसंद किया है। अब इस सर्वे का रिपोर्ट जिस दिन आया उस दिन यानी 17 अप्रैल को बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की सभी दलों की बैठक होती है। बैठक के बाद महागठबंधन में शामिल दलों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को नेता चुना और उनकी लीडरशिप में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी को एस्टैब्लिश भी किया गया। ये कमेटी जॉइंट इलेक्शन स्ट्रेटेजी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करेगी, यानी कि सभी एक तेजस्वी यादव को इस कमेटी का प्रेसिडेंट अपॉइंट अध्यक्ष किया गया। यहाँ जॉइंट इलेक्शन स्ट्रेटेजी का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, जैसे कि सीटों का बंटवारा, प्रचार की योजना और किस मुद्दे पर जनता का विश्वास जीतना है। ये सब मिलकर जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसे जॉइंट इलेक्शन स्ट्रेटेजी कहते हैं। और क्या है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? दरअसल जब अलग अलग सोच वाली पार्टियां मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बनाती हैं, तो साहब वो कुछ बेसिक कामों की लिस्ट भी बनाती हैं जिन पर सब साथ काम करेंगे, यानी बाकी मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वही बातें होती हैं जिन पर सभी पार्टियां सहमत होती हैं। तो कुल जमा बात यह है कि सारी चीजें तेजस्वी की निगरानी में होंगी, यानी एक तरह से अब ये महागठबंधन के पावर सेंटर हैं। लेकिन क्या तेजस्वी के लिए इतना काफी है? क्योंकि महागठबंधन के बैठक से पहले आरजेडी को लग रहा था कि उनके नेता तेजस्वी यादव का नाम सीएम कैंडिडेट के रूप में ऑफिशियली और पब्लिकली अनाउंस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीटिंग के दौरान विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के फाउंडर मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव का नाम सीएम के रूप में घोषित किया जाए। इस पर कांग्रेस ने कहा कि कोई भी अपने को सीएम डिप्टी सीएम के रूप में प्रचारित ना करे। तो अब सवाल है कि इतना साथ, सपोर्ट और महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी तेजस्वी यादव का नाम सीएम फेस के लिए क्यों अनाउंस नहीं हुआ? कांग्रेस डर क्यों रही है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, दरअसल महागठबंधन की बैठक के बाद तेजस्वी यादव से सीएम कैंडिडेट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी बातें अभी नहीं बताई जा सकती हैं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है साहब कि तेजस्वी चाहते हैं कि किसी बड़े मंच से यानी पटना गांधी मैदान में एक बड़े जनसभा के दौरान कांग्रेस लीडरशिप उनको सीएम फेस घोषित करे। हकीकत चाहे जो भी हो, सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को चुनाव से रिलेटेड सभी फैसले लेने वाली कमेटी की लीडरशिप सौंपने में जब झिझक नहीं है, फिर सीएम फेस डिक्लेयर करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि माले, सीपीआई, सीपीआईएम और वीआईपी को तेजस्वी की अगुवाई मंजूर है, फिर कांग्रेस को आखिर क्यों दिक्कत है? चलिए, कांग्रेस की इस दिक्कत को मैं 4 पॉइंट से आपको समझाता हूँ। पॉइंट 1, आरजेडी की छाया वाला नैरेटिव काउंटर करने की कोशिश। कांग्रेस का हाथ बिहार में 1999 से ही लालटेन थामकर चलता आ रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी को लेकर बिहार में इस तरह का नैरेटिव बन गया है कि वो आरजेडी की छाया में चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस की कोशिश अब इस नैरेटिव को काउंटर करने की भी है। बिहार में कांग्रेस की रणनीति संगठन को मजबूत करने की है, जिससे पार्टी गठबंधन की स्थिति में भी अपनी शर्तों पर बार्गेन करने की स्थिति में रहे। पॉइंट 2, सरेंडर मोड में नहीं रहेगी पार्टी। लोकसभा चुनाव के समय सीट शेयरिंग की टेबल पर लालू यादव ने कांग्रेस को एक एक सीट के लिए पानी पिला दिया था। कांग्रेस की पूरी कोशिशों के बावजूद पूर्णिया जैसी सीट ना छोड़ जेडीयू से बीमा भारती को लेकर कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय सीट चाह रही थी, लेकिन वो सीट भी नहीं मिल पाई और पार्टी को उन्हें मजबूरन दिल्ली से उतारना पड़ा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लोकसभा चुनाव के समय बनी सरेंडर मोड वाली पार्टी की इमेज बदलना चाहती है। पॉइंट नंबर 3, कांग्रेस नई लीडरशिप को लाना चाहती है। देखिए साहब, कांग्रेस की कोशिश अब बिहार की सियासत में लालू यादव की छाया से बाहर निकलने की है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि आरजेडी से गठबंधन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके फैसले लालू यादव ही करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव के कॉम्पिटिटर कन्हैया कुमार की पदयात्रा में खुद राहुल गांधी का होना हो या फिर कांग्रेस के अधिवेशन में पप्पू यादव को बुलाया जाना और लालू यादव के खास अखिलेश प्रताप सिंह को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना। कहा तो ये भी जाता था कि अखिलेश प्रताप सिंह भले ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो सारा फैसला लालू यादव के कहने पर ही लिया करते थे। तो पिछले दिनों कांग्रेस के अंदर जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, इन सब को भी इसी स्ट्रेटेजी से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस का ध्यान अब बिहार में नई लीडरशिप तैयार करने पर है। चौथा, वोट बेस बढ़ाने की रणनीति।
देखिए, अगर कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने से परहेज कर रही है तो इसे चुनाव में वोट बेस बढ़ाने की रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि आरजेडी के वोटर्स ये जानते हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। अगर सीएम फेज घोषित किए बिना सामूहिक नेतृत्व वाले फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जाए तो हो सकता है कि नॉन यादव ओबीसी जातियां जो तेजस्वी के नाम पर शायद वोट करने से परहेज करती हैं, उनका समर्थन भी मिल सकता है। वैसे लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है। जो तेजस्वी के बेस वोट होंगे वो खिसक भी सकते हैं। कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के अनुसार महागठबंधन सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और 15 मई के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन सी सीटें किस दल के खैर, अब ये तो हो गई साहब महागठबंधन की बात। अब अगर एनडीए अलायंस की बात करें तो यहाँ भी सीएम फेस को लेकर इस बार मामला फंसा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने से इस बार बीजेपी डर रही है। इसकी दो वजह है। पहला, नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के सीएम है, जिससे बिहार में एंटी इनकम्बेंसी पॉसिबिलिटी पूरी है, जिसका फायदा महागठबंधन उठा सकती है। और दूसरी वजह, उनके हेल्थ को लेकर पब्लिक डोमेन में सवाल उठने लगे। तेजस्वी यादव ने इसको मुद्दा बना दिया है। वो हर मीटिंग मीडिया में इस बात को बार बार उठा रहे हैं। तो नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट बनाना बीजेपी के लिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। हालांकि इसी 24 मई को नरेंद्र मोदी सीएम कैंडिडेट को लेकर एक बड़ा अनाउंस भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले दिल्ली में एक इवेंट के दौरान हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम लिया और बीजेपी की चुनावी फतह की बात कर दी। इसके बाद नीतीश कुमार के गुट में हड़कंप मच गया। तो साफ है साहब कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर इस बार संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ये बादल बरस भी गए होते, लेकिन बीजेपी के साथ दिक्कत है कि उन्हें दिल्ली की गद्दी भी तो बचानी है। लेकिन फिर भी इस बार सीएम नीतीश के लिए कैंडिडेट बनना आसान नहीं है। इसकी 3 वजह है। पहली वजह, बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री चाहती है और सबसे बड़ी बात, बिहार में अभी तक यानी 75 सालों में बीजेपी का कोई भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। दूसरी वजह, नीतीश कुमार के पास पाला बदलने का भी स्कोप करीब करीब खत्म हो चुका है। वक्त बिल पर संसद में बीजेपी का सपोर्ट करके नीतीश कुमार अपने मुस्लिम वोटर को भी नाराज कर चुके हैं। और तीसरी वजह, नीतीश कुमार की सेहत भी साथ नहीं दे रही है। अब तो वो पहले की तरह राजनीति भी नहीं कर पा रहे, जिससे किसी तरह खेला कर दिया जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। हालांकि सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार का भी ये दावा है कि उनके पिताश्री 100% फिट हैं, लेकिन ये दावा हकीकत से मेल नहीं खाता। नीतीश कुमार के कुछ पब्लिक एक्ट पर सवाल उठने भी लगे तो महागठबंधन और एनडीए समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनावी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं और जनता को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहा है। अब देखना यह है साहब कि बिहार की जनता किसे अगला सीएम चुनती है।